चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक जीता जागता महासागर थी। हाँ, ये कहानी है नालंदा की। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आज जहां हमें ये खंडहर दिखते हैं ना, वहां कभी 5वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। एक ऐसी जगह जहां नए नए विचार जन्म लेते थे और जहां ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं थी। तो ये है हमारी यात्रा का पूरा नक्शा, करीब करीब 1500 सालों की एक अविश्वसनीय कहानी। इसके जन्म से लेके इसके विनाश तक और फिर एक नई सुबह तक। चलिए एक एक करके इन पन्नों को पलटते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के स्वर्ण युग से, एक ऐसे दौर से जब एक ऐसा विचार जन्मा जिसने पढ़ाई लिखाई की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, नालंदा सिर्फ कोई स्कूल या कॉलेज नहीं था। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। मतलब एक ऐसा मॉडल जहां सीखना कोई 9 से 5 की चीज नहीं थी, बल्कि 24 घंटे चलने वाला एक प्रोसेस था। किताबों से लेकर दोस्तों के साथ होने वाली बहसों तक हर पल कुछ नया सीखने को था। और इस शानदार सोच के पीछे थे गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने ही एक ऐसी जगह की नींव रखी थी जो अगले 700 सालों तक दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए ज्ञान का एक तीर्थ बनी रही। और हाँ, इसने सिर्फ विद्वानों को ही अपनी तरफ नहीं खींचा, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक हब बन गया। चलिए अब जरा इसके स्वर्ण युग पर एक नजर डालते हैं। 700 साल, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 7 सदियों तक नालंदा एजुकेशन और इनोवेशन का एक ऐसा ग्लोबल सेंटर बना रहा जिसकी टक्कर का उस समय कोई दूसरा इंस्टीट्यूट था ही नहीं। नालंदा का नाम और शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। चीन, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, न जाने कहां-कहां से हजारों स्टूडेंट्स ज्ञान की तलाश में इतनी लंबी यात्रा करके यहां आते थे। ये सचमुच में दुनिया का पहला ग्लोबल एजुकेशन सेंटर था। और ऐसा नहीं था कि यहां बस 1-2 विषय पढ़ाए जाते थे। अरे नहीं, नालंदा में बौद्ध दर्शन से लेकर मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी से लेकर लॉजिक और ग्रामर तक 64 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। मतलब ज्ञान का जो दायरा था वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अब बात करते हैं इस महान यूनिवर्सिटी के दिल की, यानी इसकी लाइब्रेरी की। एक ऐसी जगह जो सच में ज्ञान का भंडार थी और जिसकी कहानियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं। इसका नाम था धर्मगंज, मतलब सत्य का खजाना, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता था। ये नालंदा की इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी आत्मा का सिंबल था। ये लाइब्रेरी कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं थी। ये 3 विशाल मल्टी स्टोरी इमारतों में फैली हुई थी। रत्नसागर, रत्नोदिधि और रत्नरंजक, इन नामों का मतलब ही है रत्नों का सागर। और ये रत्न कोई और नहीं बल्कि यहां रखी अनमोल किताबें और पांडुलिपियां थीं। सोचकर देखिए, इन दीवारों के अंदर लाखों पांडुलिपियां रखी थीं। सदियों से इकट्ठा किया गया ज्ञान, फिलॉसफी, साइंस, आर्ट, सब कुछ एक ही जगह पर। ये उस जमाने में इंसान के ज्ञान का सबसे बड़ा कलेक्शन था। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत तो होता ही है, और नालंदा का अंत बहुत ही अचानक और दुखद था। अब यहां से हमारी कहानी एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। वो साल था 1193, एक ऐसा साल जो इतिहास में ज्ञान पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक बनकर दर्ज हो गया। उस दौर में काफी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, और इसी बीच बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में एक हमलावर सेना ने ज्ञान के इस मंदिर पर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस समय बदल रहे पावर इक्वेशंस का एक बहुत ही विनाशकारी नतीजा था। ऐसा कहा जाता है कि धर्मगंज लाइब्रेरी में लगी आग महीनों तक जलती रही। सोचिए, महीनों तक। सदियों की मेहनत से जमा की गई वो लाखों पांडुलिपियां हमेशा हमेशा के लिए राख बन गई। ये इंसानियत के ज्ञान के इतिहास पर लगे सबसे गहरे जख्मों में से एक था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्ञान को सच में पूरी तरह मिटाया जा सकता है? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस तबाही के बावजूद कई स्कॉलर्स अपनी जान बचाकर कुछ पांडुलिपियों के साथ तिब्बत भागने में कामयाब रहे, और उन्होंने वहां जाकर बौद्ध धर्म और ज्ञान की इस विरासत को जिंदा रखा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि नालंदा की राख से ही एक नई लौ जली।
तो अब सीधा अतीत से छलांग लगाते हैं आज के दौर में। साल 2014 में उसी प्राचीन नालंदा की आत्मा को एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जिंदा किया गया। हाँ, जहां पुराने नालंदा का फोकस प्राचीन विज्ञान और फिलॉसफी पर था, वहीं आज का नया नालंदा ग्लोबल स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन मिशन आज भी वही है, ज्ञान की उस लौ को फिर से जलाना। और अच्छी बात यह है कि ये अपनी विरासत को बखूबी निभा रहा है। आज ये नया नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट बन गया है और यहाँ 20 से भी ज्यादा देशों के लर्नर्स पढ़ने आते हैं। तो नालंदा की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? ये हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना कीमती और साथ ही कितना नाजुक भी हो सकता है। तो आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन का तो अंबार लगा है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे हम बचाने से, सहेजने से चूक रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।